कोरोना के मद्देनजर रोजाना विकेट होते हालात में सिस्टम की लापरवाही और साधनों की कमी आग में घी का काम कर रही है। फर्स्ट इंडिया की टीम ने आज मॉडल ईएसआई अस्पताल में जब दौरा किया तो ऐसे ही संगीन हालात से दो चार होना पड़ा। ग्राउंड जीरो से फर्स्ट इंडिया की ये खास रिपोर्ट देखिए। पल पल दम घुटती सांसें, उभर रही सिस्टम की अव्यवस्थाएं। कोरोना के इस भयावह हालात में जब फर्स्ट इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर निकली तो ईएसआई मॉडल अस्पताल में संसाधनों का अभाव और अव्यवस्थाएं देखने को मिली। सुमित कुमार नाम के शख्स से जब हमारी टीम ने बात की तो उन्होंने बताया कि अस्पताल प्रशासन ठीक से जवाब तक नहीं देता है। चेक करने के लिए उनको बोलते हैं कि क्या क्या डोज उनको लग रहा है, क्या प्रोसेस उनका चल रहा है, इलाज में क्या दे रहे हैं, तो ऐसा तो कुछ डॉक्टर बता नहीं रहे। मेरे बड़े भैया हैं ऊपर, तो उनको यही कहा है कि हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, समझते हम कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बाकी जब लेके आए थे तब ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, ऑक्सीजन यहाँ पे मिल चुका था हमें, तो उससे ऑक्सीजन जब तक लगाते हैं तब तक बेटर कंडीशन है, और वैसे ऑक्सीजन हटाते ही ऑक्सीजन लेवल नीचे आने के बाद उनका जी घबराता है, ऐसा सब कुछ हो रहा है। वहीं ऑक्सीजन बेड नहीं होने पर यहाँ पहले ही मरीजों के परिजनों से लिखवाया जा रहा है कि हालात खराब हुए या अनहोनी हुई तो इसकी जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन की नहीं होगी। आते ही लोग यहाँ लिखवाते हैं, बोले कि आपको ऑक्सीजन बेड मिलेगा, नहीं यहाँ पे है नहीं, तो आपको कुछ रिटर्न में लिखना होगा। कल को अगर कुछ हो गया है, पेशेंट कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी उसके फैमिली मेम्बर की रहेगी। तो ठीक है, हमने मतलब ये तो फिर हमने एडमिट करवा दिया, लेकिन उनको 2 दिन बाद में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी थी, और इन्होंने बाकी उन्होंने मतलब सब वो अपने को ऑक्सीजन का वो कंसनट्रेटर जो आता है वो दिलाया इन्होंने। वहीं अपने पिता दिनेश शर्मा को ईएसआई अस्पताल में एडमिट कराने वाले अभिनव शर्मा कहते हैं कि यदि बहुत ज्यादा गंभीर मरीज है तो वे यहाँ नहीं आए, क्योंकि यहाँ कोविड मरीजों के लिए आईसीयू और वेंटिलेटर की व्यवस्था भी नहीं है। बाकी सब ठीक है, बस यहाँ आईसीयू वेंटिलेटर की कमी है कि अगर किसी पेशेंट को कंडीशन सीरियस हो जाती है और उसको आईसीयू या वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है तो वो यहाँ अवेलेबल नहीं हो पाता। उसके लिए फिर उसको एसएमएस या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल या आरयूएचएस में रेफ़र करना पड़ता है। बस कमी यही है कि कोई पेशेंट सीरियस हो जाता है तो उसको यहाँ पे नहीं आना चाहिए, या फिर यहाँ से कहीं दूसरी जगह रेफ़र करें तो वहाँ उसको बेड वगैरह अवेलेबल हो जाए। हमने यहाँ पर जो ईएसआई मॉडल अस्पताल है यहाँ पर आंखों देखी हकीकत जानी। इसमें साफ नज़र आया कि जो यहाँ पर आईसीयू है वह सुविधा उपलब्ध नहीं है। वेंटिलेटर की अवस्था वाला कोई मरीज़ यहाँ पर आता है तो वो सुविधा यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, और ये बात पहले ही मरीज़ को बता दी जाती है। कई कमियों के बीच एक कमी ये भी नज़र आई कि यहाँ पर यदि ऑक्सीजन बेड नहीं होता है तो मरीज़ के अटेंडेंट से साफ लिखवा लिया जाता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन बेड उपलब्ध नहीं है, और कुछ यदि गड़बड़ हुई आगे तो इसका जिम्मेदार अस्पताल प्रशासन नहीं होगा, तो वो लिख कर भी दिया जाता है और बाकायदा हस्ताक्षर किए जाते हैं। हालांकि यह भी कहा गया है कि बाद में कंसंट्रेटर की व्यवस्था कर दी जाती है, लेकिन तमाम तरह की बातों के बीच ये भी बात सामने आई है कि जो गंभीर अवस्था वाले मरीज़ हैं वो अगर आते हैं तो उनके जो अटेंडेंट हैं उनको इलाज के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता, वे अनभिज्ञ रहते हैं। तो इन तमाम तरह की समस्याओं का यहाँ पर अटेंडेंट को सामना करना पड़ रहा है, और जो ज़िंदगी और मौत से लड़ाई है वो बदस्तूर जारी है। कैमरा पर्सन रामनिवास के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। इधर राजकीय जयपुरिया अस्पताल में जब हालात सुधरने लगे हैं, इमरजेंसी में मरीजों को भर्ती करने की संख्या में भी अब कमी आई है। वहीं कोरोना मरीजों के परिजन भी इलाज की व्यवस्था से अब काफी हद तक संतुष्ट नजर आ रहे हैं। हालांकि कोविड मरीजों की मौत अभी भी जारी है। रोज सुबह करीब आधा दर्जन मरीजों की मौत होने पर उनके शव परिजनों को सुपुर्द किए जाते हैं। अस्पताल का जायजा लिया है संवाददाता काशीराम चौधरी ने। देश प्रदेश में कोरोना महामारी अपने चरम पर है। इस वक्त हम जयपुर शहर के बीचों बीच स्थित जयपुरी अस्पताल में हैं। राजकीय जयपुरी अस्पताल जिसे कि कोविड डेडिकेटेड बनाया हुआ है, और यहाँ पर मरीजों का प्राथमिकता से उपचार किया जा रहा है। किस तरह के हालात इन दिनों चल रहे हैं इसका जायजा लेने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं, और एक बार लोगों से, अंदर चिकित्सकों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे किस तरह की स्थिति है। मैडम, आपके कोई परिवार के सदस्य यहाँ भर्ती है? मेरे पापा है सर। आपके पापा भर्ती हुए हैं, क्या स्थिति, क्या दिक्कत थी उनको? सर इनको लंग्स इन्फेक्शन है, लंग्स इन्फेक्शन है उनको। लंग्स इन्फेक्शन है, तो अभी क्या भर्ती करा दिया है, क्या स्थिति है? एडमिट करवा दिया, लेकिन यहाँ जनरल वार्ड में कोविड भी है, नॉन कोविड भी है, तो हमें इतनी व्यवस्था लग नहीं रही जनरल वार्ड में कि उनको रखा जाए, क्योंकि वो नॉन कोविड है। अच्छा, उनका कोविड है नहीं जबकि वो? अभी नहीं।
तो उनको फिर कोविड वालों के साथ रख दिया, मतलब इस तरह की थोड़ी सी लग रहा है। जनरल वार्ड में शिफ्ट किया है उनको। जनरल वार्ड के इनके पेशेंट हैं जिनको कि रखा जाना चाहिए था जनरल वार्ड में, लेकिन अभी कोविड के साथ भी रख दिया है। इस तरह की एक बात करें, एक है जो किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, मरीजों की संख्या में क्या कोई कमी है, इसकी जानकारी के लिए हम इमरजेंसी में आए हैं और यहाँ पर जो चिकित्सक हैं उनसे पूछेंगे। सर, पिछले कुछ दिनों में मरीजों की संख्या में किसी तरह का चेंज आ रहा है, कम या ज़्यादा हो रहे हैं? जी हाँ, कुछ मतलब अभी ना कुछ दिनों से मरीज़ कम आ रहे हैं। हालांकि जैसे लॉकडाउन चालू हुआ है ना, जैसे लॉकडाउन के चलते ही पेशेंट कम हो गए अभी, और पेशेंट जो पहले सीरियस पेशेंट आते थे वो भी आना कम हो गए हैं। आज से 15 दिन पहले कितने पेशेंट पर डे आते थे और आज कितने आ रहे हैं, सर बताएंगे? देखो 15 दिन पहले तो हर एक ड्यूटी में चेंज होता था। मानो कि 8 घंटे की ड्यूटी तो 150 के आसपास आ ही जाते थे। अभी एक 8 घंटे की ड्यूटी में कम से कम 50-60 मतलब 70 तक आ जाते हैं। 50% रिड्यूस हुआ है। यानी कि करीब 50% जो संख्या है कोविड मरीजों की उसमें थोड़ी सी कमी आई है। और ये कुछ हम लोगों से दूसरों लोगों से एक बार बात करने के प्रयास करेंगे, क्योंकि जहाँ पर जो कि उपचार के लिए आए हैं, जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और यहाँ पर देखिए मरीजों के खाने के लिए भी एक पूरी व्यवस्था की गई है। एक दानदाता हैं जिन्होंने कि एक पूरे प्रयास किए हैं, और यहाँ पर वो पूरा एक नज़ारा हम एक बार दिखाएंगे अपने दर्शकों के लिए कि किस तरह से यहाँ पर उनके खान पान के जो इंतज़ाम हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। और यहाँ जो मुख्य परिसर है अस्पताल का, राजगीर या जयपुरी अस्पताल का, वहाँ पर ही सभी के लिए, चाहे वो अस्पताल का स्टाफ हो या फिर मरीज हों, उनके खान पान के लिए यहाँ पर एक दानदाता की तरफ से स्टॉल लगाई गई है, जहाँ पर कि वो सब कुछ उपलब्ध करा रहे हैं। वो चाहे कॉफ़ी की बात हो, बिस्किट बात हो या फिर खाने की बात हो। भैया, किस तरह के इंतजाम आप यहाँ कर रहे हैं मरीजों के लिए? और सर, यहाँ पर हम चाय, श्रीमान जी, हम यहाँ पर चाय वगैरह, नाश्ता, खाना वगैरह का जो भी पूरा प्रोग्राम होता है सुबह से शाम तक, हम यहाँ पर पूरी सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं सर। तो लगभग कितने खाने के पैकेट आप यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं पर डे? सर, यहाँ पर सुबह 400 पैकेट आते हैं सब्जी पूड़ी के, शाम को खिचड़ी के और पूरी सब्जी के पैकेट आते हैं सर, 400। तो 400 पैकेट, यानी कि करीब 400 मरीजों को यहाँ पर खान पान की सुविधा दी जा रही है। और आप क्या मरीज हैं, परिजन हैं, क्या हैं? मरीज के साथ क्या हैं आपके, कौन भर्ती हैं? मेरे सासू जी भी, सासू जी भर्ती है। सासू जी आपकी भर्ती हैं, तो अभी कैसी तबीयत है, उनका उपचार किस तरह का चल रहा है? सही है, अभी तो नॉर्मल 2 दिन हुए हैं अभी तो। यहाँ के अस्पताल प्रशासन से किसी तरह की कोई शिकायत या उनके लिए कुछ कहेंगे आप? नहीं, इसके लिए कुछ भी नहीं कहेंगे, मतलब अच्छा चल रहा है? सही है अभी तो कुल मिलाकर ज़्यादातर जो परिजन हैं वो संतुष्ट नज़र आ रहे हैं व्यवस्थाओं से, और उनका कहना यही कि यहाँ पर जो अस्पताल में उपचार की व्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी हद तक ठीक हुई हैं। जैसा कि एक चिकित्सक यहाँ के बता रहे थे कि पहले कम से कम 150 मरीज आते थे और अब उनकी संख्या में करीब 50% तक की कमी आई है। तो अब जो कुल मिलाकर मरीज हैं उनकी संख्या में कमी आ रही है, और उसी को देखते हुए अब यहाँ पर जो अस्पताल की व्यवस्था है वो भी थोड़ी ठीक और सुधरी हुई नज़र आ रही है। हालांकि राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि जो ऑक्सीजन की व्यवस्था है, आईसीयू की व्यवस्था है, वो वेंटिलेटर की व्यवस्था है, वो सभी चीज़ें ठीक हों और अच्छे तरीके से उनको संचालित किया जाए। तो उसी के मद्देनज़र राजकीय जयपुरी अस्पताल में फ़िलहाल हालात सुधरे हैं और बेहतर स्थिति नज़र आ रही है। कैमरा पर्सन विनोद गोस्वामी के साथ काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।